का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। जैसा कि प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट के चारों प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ चुके हैं। पास्ट की सीरीज शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, इसकी पहचान। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस जैसे कि बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनाइट से नाम मिलता जुलता है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनाइट से बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचानों को आप वापस रिवाइज करिए। प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचानों में हमने याद किया था ता है, ती है, ते है। पास्ट है तो इसलिए यहाँ पर पक्का था आएगा, इसलिए इसकी जो पहचाने हैं वो हो जाएंगी ता था, ती थी, ते थे। और इसके हिंदी वाक्यों के अंत में कई बार आ, ई, ए की मात्राओं से भी वाक्य समाप्त होते हैं। जैसे मैंने कल एक शेर देखा, हम घूमने गए, वहां हमने क्रिकेट खेली। इस तरह से आ, ई, ए की मात्रा पे भी वाक्य समाप्त होते हैं और उन वाक्यों में जो किया गया कार्य है वो भूतकाल में हुआ प्रतीत होता है। एडवर्बियल्स इस टेंस की यस्टरडे, वंस, one day ago, sometimes ago, last day, last night, last week, last month, last year, that day, that night, that week, that month, that year। इसकी इस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की एडवर्बियल्स है। किसी भी सेंटेंस में अगर ये आती है तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट को डिनोट करेगा। इसकी हेल्पिंग ऑब्स की बात करते हैं। हेल्पिंग ऑब्स में वही बिल्कुल मैंने कहा था, पास्ट इंडेफिनाइट प्रेजेंट इंडेफिनाइट से थोड़ा मिलता जुलता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनाइट के भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नॉट यूज्ड, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। और अदर सेंटेंसेस में यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जो भी पास्ट इंडेफिनाइट से मिलता जुलता है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट प्रेजेंट इंडेफिनाइट से मिलता जुलता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जैसे हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, उन्हीं का पास्ट रूप जो डिड है वो इस टेंस में यूज होता है, अफर्मेटिव को छोड़कर अन्य वाक्यों में। मैन ऑफ की फॉर्म्स की बात करें तो मेरी ट्रिक तो कहती है कि पहला टेंस है तो पहली फॉर्म आएगी, लेकिन यहां बस थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। वह इसलिए क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा। और अदर सेंटेंसेस जैसे कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसलिए ज्यादातर टेंस के हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। इसीलिए हमारी ट्रिक फिर भी चल रही है कि वर्ब टेंस पहला तो फॉर्म भी पहली। सेंटेंसेस और उसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम जानते हैं, आपको भी बताया ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसलिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे मैंने कल एक शेर देखा, इसमें सब्जेक्ट है मैंने मतलब आई, और इसके बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। यहां देखा में आ की मात्रा आ रही थी, उसको हटा देंगे और उसकी जगह पर आप लगाएंगे ना, तो ये वर्ब हो गई आपकी मुख्य क्रिया हो गई देखना। देखना की आपको लगानी है सेकंड फॉर्म और वो होती है सा, सी सा सीन, तो इसलिए हो जाएगा आई सा। ऑब्जेक्ट है आपका एलोइन और यस्टरडे। कल दो प्रकार के, एक बीता हुआ कल यस्टरडे पास्ट टेंस में काम आएगा, एक आने वाला कल टुमारो जो कि फ्यूचर टेंस में काम आएगा। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट जो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब काम आ जाएगी, डिड नेगेटिव है इसलिए नॉट आएगा, मैनर की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और ऑब्जेक्ट। आप किसी भी सेंटेंस की जब ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करेंगे तो हमेशा ऑलवेज स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, न कि उसकी हिंदी को। अगर उसकी हिंदी से आप इंग्लिश बनाना शुरू कर देंगे तो यहां पर ऐसे बना पाएंगे आप सी, माई, क्लास, इन, नोट, रीड, तो ये बिल्कुल गलत है। आप सेंटेंस को आप इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएं, तो इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब बनाएंगे तो वह मतलब सी के बाद में आप लगाएंगे डिड, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड, तो ये हो जाएगा सी डिड नॉट रीड। कहानी पढ़ती है मेरी कक्षा में, दैट मीन्स इन माई क्लास। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर WH वर्ड आए तो सही, नहीं आए तो सही।
ठीक है, आएगा तो हमें पता चल जाएगा, लगा देंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले लगेगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस यहाँ आपको दिया है, क्या तुमने पिछले माह सर्कस देखा। यहाँ सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो WH वर्ड आता है या नहीं आता है, नहीं आता है, तो इसलिए हम यहाँ इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और आपका सेंटेंस होगा डिड, सब्जेक्ट है यू, डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखना की वही सी, क्योंकि वहां देखना की हमने सेकंड फॉर्म यूज की थी इसलिए सा आया था। यहां हम देखना की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे इसलिए सी आएगा। डिड यू सी, क्या देखा आपने, सर्कस, कब, पिछले माह, लास्ट मंथ। इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के एग्जांपल्स में पहला सेंटेंस, आई ब्लैंक टू सी ए फिल्म लास्ट नाइट। ये जो लास्ट नाइट जो एडवर्बियल है वो आपकी इसी टेंस की है, इसी टेंस में है लास्ट नाइट, और ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। और चूंकि आप इस सेंटेंस को एक बार अच्छी तरह देख ले कि ये सेंटेंस किस तरह का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ कुछ समस्याएं ये हैं कि हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है या नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर कैसे देखेंगे, इसमें नोट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। और फिर अफर्मेटिव है तो आप इसको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे और ये हो जाएगा वेंट। सेकंड सेंटेंस में ही ब्लैंक इन लास्ट गेम यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे जो एडवर्बियल है वो भी इसी टेंस की है और इसलिए ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। लेकिन यहाँ देखिए आप नॉट प्ले, और ये नॉट प्ले देने से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस अब नेगेटिव है। तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो फिर आप नेगेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार आप इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यानी डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले ये यूज करेंगे। इस प्रकार से आप पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर पाएंगे। और साथियों, हमारा ये प्रयास अनवरत चलता रहेगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएं।